Good evening, friends. My name is Nilkant, and I am a grateful recovering alcoholic. Hi Nilkant. Hi Nilkant. Hi everybody. Thank you. मैं ए रिवाइवर ग्रुप का सदस्य हूँ. मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है और मेरे स्पॉन्सीज के साथ काम करता हूँ और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत ऐसी एक अच्छी और उपयुक्त जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ और काफी हद तक मैं उसमें यशस्वी हूँ. दोस्तों, आज खुशी से जी रहा हूँ. दोस्तों, मेरी स्टोरी में 5 मिनट्स में बताऊंगा बिकॉज आज का विषय बहुत बड़ा है. मेरा उम्र अभी 60 प्लस है. मैं 1998 में एए में आया था एट द एज ऑफ 37 और मेरे दिमाग में बहुत सारा डिनायल था कि ये एए मेरे लिए नहीं है बिकॉज मेरे एक अल्कोहलिक की मेरी संकल्पना थी कि जिसको अच्छा रहने को घर नहीं है, एक पैर में चप्पल है तो दूसरे पैर में चप्पल नहीं है, ऐसा है वैसा है. ये घबरते घबरते मैं नव प्रकाश में पहला मीटिंग किया और मुझे ऐसा सब सुनने को मिला. मैंने बीवी के गहने बेचे वगैरह वगैरह. तो आई वॉज फर्मली कन्विंस्ड दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी. एक बहुत लंबी स्टोरी है. जो इधर आके खिलवाड़ करता है उसका क्या होता है, उसके ग्लास में कॉकरोच गिर जाता है, मैं हमेशा बताता हूँ. मैं कभी भी दोस्तों सुख चैन शांति से शराब नहीं पी सकता. तो लंबी स्टोरी आपको शॉर्ट में बताऊं तो मेरा दोस्तों 3 बार पुनर्वसन केंद्र में जाना पड़ा मुझे, 8 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा मुझे, 3 बार रमफिट आई. रमफिट बोलेगा तो आदमी कन्वल्शन आके गिर जाता है और बहुत जन उसमें से बाहर नहीं आते. इट इज लाइक यू आर अ गॉनर. उसको जो कोल्हापुरी चप्पल सूंघाओ या कांदा सूंघाओ, he comes to only if he has to come to. God has had plans for me. maybe मेरे लिए he was not done with me. इसके लिए मुझे तीनों रमफिट में से जिंदा रखा. मुझे ब्लड वॉमिट भी हुई. 2002 was the first time मुझे याद है कि मैं या तो रिहैब में नहीं हूँ या मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ और मैं शराब से दूर रहने को चालू किया. उसके बाद भी मेरे स्लिप हुए बहुत टाइम. मुझे रिवाइवर ग्रुप ने संधि दी और मैं सेक्रेटरी बना 2002 में. ऐसी बहुत लंबी स्टोरी. अभी जब भी मैं पहले तो मैं आई वॉज नॉट विलिंग टू बिलीव दैट आई एम एन अल्कोहलिक. अभी जब भी मान लिया कि हाँ मैं अल्कोहलिक हो सकता हूँ, तभी ये डिनायल देखो कैसे अलग अलग स्टेप्स में रहता है. मेरे जैसे आदमी को शॉर्टकट मारने की बहुत आदत रहती है. मुझे तो है. मैं बोला अभी शराब बंद हो गया ना तो हो गया. ये सब स्टेप लेने का क्या जरूरत है. ये झंझट मारी जो क्या रेस्टिट्यूशन और किसी को बताना और लिख के रहना. रात गई बात गई. शॉर्टकट मारने का अंदाज. और स्पॉन्सर अगर वो उतना शाना होता तो इधर क्यों आता. और मुझे स्पॉन्सर ये वर्ड से भी खुन्नस थी दोस्तों, बिकॉज स्पॉन्सर इन इंग्लिश मीन समबडी हु स्पॉन्सर्स योर एजुकेशन. तुझे यू नो फिनेंशियल हेल्प करता है. बहुत टाइम के बाद मुझे समझा, जब इनिशियली बेवड़े उधर टाउन हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते थे तो कोई उनकी जिम्मेदारी लेता था कि ये कुछ करेगा या बिल बिगर या अगर बिल नहीं चुका सकेगा तो उसको स्पॉन्सर कहते हैं. ओके, आज मुझे पता है कि स्पॉन्सर के बिगर में ये प्रोग्राम नहीं ले सकता और स्पॉन्सर के बिगर में स्टेप्स नहीं ले सकता. तो हम सब लोग बिग बुक पे क्यों इतना रिलाय करते हैं. इट गिव्स क्लियर कट डायरेक्शंस फॉर वर्किंग द स्टेप्स. क्लियर कट रोड मैप दिया है मुझे. द मैसेज हैजंट चेंज. कुछ मैसेज चेंज नहीं हुआ 82-85 साल में. और रिकवरी रेट फर्स्ट 100 बेवड़ों का 75% था. आज अलग अलग चीजें पढ़ता हूं और आई एम रिस्पॉन्सिबल. इधर 19 की पिछले 30 साल में स्टैग्नेट हुआ है रेट 2 मिलियन पे. कोई कहता है कि रिकवरी रेट इज लेस देन 5%, कोई बोलता है 8 to 12% है. पहले ऐसा 75% तो नहीं है दोस्तों. अभी आज मुझे 5th स्टेप पे शेयरिंग करने को बोला है. मैं ठाणे फेलोशिप का सहे दिल से शुक्रगुजार हूं बिकॉज मेरे जैसे लेजी अल्कोहलिक को ऐसे कभी शेयरिंग के लिए न्योता मिलता है. तो आई रिविजिट माय बुक्स, आई रिविजिट द लिटरेचर, अच्छा से वापस पढ़ के निकालता हूं. तो मैं बहुत सहे दिल से ठाणे फेलोशिप का शुक्रगुजार हूं. उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. रोज की मीटिंग और ये जो महोत्सव जो हो रहा है, सच्ची में बहुत बहुत अच्छी और बहुत उपयुक्त बात है.
तो दोस्तों अल्कोहलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं कि ये मन की ओर है एंड इट इज कपल्ड, कुछ शारीरिक तहान है, कुछ एलर्जी है बॉडी में। अभी बिग बुक में आप देखोगे ना तो कहीं भी वो फिजिकल एलर्जी पे रेमेडी नहीं दी है, बिकॉज देयर इज नो रेमेडी फॉर द फिजिकल एलर्जी। इट इज अ डिजीज ऑफ द माइंड। तो ये जो मर्सीलेस बोलो, रिलेंटलेस बोलो, इंसेन मेंटल ऑब्सेशन है ना, तो वो उससे मैं कैसे दूर बच सकता हूं? बिकॉज इट इज सेड दैट एन अल्कोहलिक हैज नो डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। जो भी पहले ड्रिंक का ख्याल आता है मेरे मन में, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं होता दोस्तों, मैं सीधा जाता हूं और पीता हूं। तो दैट्स व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। और 4 स्टेप्स, पहले 4 स्टेप बहुत विस्तार में हो गए। आज मुझे 5th स्टेप पे शेयरिंग करने का है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ द इंग्लिश बिग बुक। दोस्तों एक देखो, अपने फाउंडर्स का, स्पेशली बिल डब्ल्यू का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, हिंदी में बताता हूं। पेज नंबर 71 की लास्ट 5 लाइन्स देखो। इफ यू ऑलरेडी मेड अ डिसीजन एंड एन इन्वेंटरी ऑफ योर ग्रॉसर हैंडीकैप्स, यू हैव मेड अ गुड बिगिनिंग। अगर आपने निर्णय लिया है और सूची बनाई है अपने गहन गुण दोषों की, जैसे कि फियर, आत्मकरुणा, गुस्सा, सेक्स, खुन्नस, रिजेंटमेंट, यू हैव मेड अ गुड बिगिनिंग। ये बिगिनिंग वर्ड याद रखने का है मुझे। ये अच्छी शुरुआत की है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दैट बीइंग सो, यू हैव swallowed and digested some big chunks of truth about yourself. ऐसा आपने किया है तो आप निगल गए हैं, मैं बोलूंगा, और हजम कर गए हैं सब बड़े बड़े सत्य। सम, इधर में सम वर्ड को अंडरलाइन किया है, जैसे गुड बिगिनिंग को अंडरलाइन किया, वैसे सम बिग चंक्स ऑफ ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। मुझे खुद के बारे में कुछ बड़े बड़े सत्य, यानी मैंने किए ले बड़े बड़े राड़े मुझे समझने लगे हैं, अभी समझे है। मतलब जो बोलते हैं ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लाइज अहेड, और बहुत लंबा पुनर्वसन का काम मेरे पास है, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्बांधनी का काम मेरे पास है। और एज वी ट्रच द रोड्स ऑफ हैप्पी डेस्टिनी, जैसे मैं ये रास्ते पे चलते रहूंगा, मुझे खुद के बारे में और बहुत कुछ मालूम। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मुझे बहुत कुछ खुद के बारे में मालूम पड़ने वाला है और पड़ता है। कभी कभार कोई करीब का आदमी या दोस्त बता देता है, अरे नीलकंठ, तूने ये राड़ा किया था, तुझे याद है क्या? दोस्तों जैसे कुछ बड़े उपन्यास के बीच में के पन्ने ही गायब होते हैं ना, 100-200 पन्ने, एक 1400 पन्नों का बड़ा उपन्यास है। मैंने इतना टाइम मैंने ब्लैकआउट में निकाला है कि मुझे बहुत सारी चीजें अभी तक याद नहीं आ रही। कभी कुछ बोलता है तो मैं नंदी बैल जैसे मुंडी हिलाता हूँ, हाँ भाई होगा। अभी इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 6 इनटू एक्शन। ये चैप्टर 5 का मैंने जो हाउ इट वर्क्स का था ना, उसके लास्ट पैराग्राफ के 5 लाइन बताए। अभी दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन फ्रॉम द 4th टू द 5th स्टेप। मतलब मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने सूची बनाई है, वो तो आपको विस्तार में बताया है स्पीकर्स ने, क्या क्या कैसी सूची बनानी है, किसके ऊपर है, रीजन फॉर रिजेंटमेंट क्या है। हाँ, आई एम रिजेंटफुल एट मिस्टर ब्राउन, द कॉज इज अटेंशन टू माई वाइफ, मेरे बीवी को बहुत ध्यान देता है मिस्टर ब्राउन। अफेक्ट्स मेरा सेक्स रिलेशन, सेल्फ एस्टीम, अलग अलग टाइप की सूचियां है। हार्म इन्वेंटरी है, सेक्स इन्वेंटरी है, अलग अलग। अभी गहन प्रश्न क्या है, मैं इन इन्वेंटरी के पन्नों का क्या करूं? आंसर, इसका भी आंसर बिग बुक में ही मिलता है, पेज नंबर 73 इनटू एक्शन। अगर हम लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो हमें किसी एक आदमी से संपूर्णपणे प्रामाणिक रहना होगा। We must be entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world.
आगे और एक गहन सवाल आता है मेरे जैसे बेवड़े के लिए, हु इज वेरी वेरी बेलिजेंट, वेरी वेरी टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स. व्हाई डू आई नीड टू एडमिट माई रॉन्ग्स? क्यों? मैंने क्या क्या गलत किया, क्यों बताऊं? पेज नंबर 72 में मिलता है आंसर मुझे दोस्तों. इनटू एक्शन द बेस्ट रीजन फर्स्ट. सबसे बेहतरीन जो कारण है हम पहले बताते हैं. अगर आप इस वाइटल स्टेप को स्किप करोगे, वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग. हम शायद शराब पीना बंद नहीं कर पाएंगे. अभी वाइटल का दोस्तों डिक्शनरी में मीनिंग मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, या बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक. जैसे कि मुझे 2 आंखें हैं, 2 कान है, किसी की एक आंख एक कान सुनने का चला जाए तो बट मुझे एक ही हार्ट है. अगर मुझे हार्ट मेरा रुक जाए तो मैं मर जाऊंगा. सो वाइटल इज कि ये मेरे अस्तित्व के लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है. क्या? वाई डू आई नीड टू एडमिट माई रॉन्ग? इसका मुझे यहाँ पे उत्तर मिल रहा है. मैंने क्या क्या गलतियां की, उसकी मैं कबूली क्यों दूं? वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग मीन्स वी मे ड्रिंक अगेन. और मेरे जैसा आदमी, इफ आई ड्रिंक अगेन, आई नो आई एम गोइंग टू डाई. अब इधर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा जो बहुत जन ने बताए होंगे. मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूं. मैंने आज दोबारा गूगल किया. शराबियत से हर साल दोस्तों 30 लाख लोग मरते हैं. मतलब हर 10 सेकंड में एक आदमी मरता है, जो 5.9% ऑफ टोटल डेथ्स है. वर्ल्ड वाइड फिगर्स है, एक साल में 2019 के फिगर है. पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मर गए, मतलब एवरी 10 सेकंड. अब ये 2 घंटे में कितने लोग मरेंगे आप सोचो. और हम इधर सेफ है. अभी इंडिया के 2016 के फिगर्स है. इंडिया में 2016 में 1,40,600 लोग मर गए. और ऐसा कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों को अल्कोहलिज्म के लिए, मद्यपान के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है. दे नीड ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म. उनके तक मैसेज भी नहीं पहुंचा है. सो मुझे बिग बुक क्या बताता है? 2 ही चीज बताता है. स्टे सोबर, हेल्प अदर्स. ओनली हेल्प अल्कोहलिक्स भी नहीं बोलता दोस्तों. स्टे सोबर, हेल्प अदर्स. अभी ये हो गए फिगर्स. तो मेरे लिए, मेरे जैसे बेवड़े ने जो इतना कृतज्ञ था, उसने कितना कृतज्ञ रहना चाहिए. हाउ मच ग्रेटफुल आई शुड बी कि मुझ तक ये मैसेज पहुंचा. मुझे कोई 12 स्टेप भी नहीं किया. मुझे भगवान ने फोन दिया बुद्धि, और मैं उधर जीएसओ को फोन किया 1998 में. एक रॉनी बोल के आदमी ने लिया, जो अभी इज फॉलन ऑफ द ग्रिड. वो अपने मैंगलोर वाले रॉनी नहीं है, वेस्टर्न वाला रॉनी. और उन्होंने मुझे दिया सब एड्रेस दिया. फिर भी मैंने बहुत टाइम तक मैसेज नहीं लिया दोस्तों. उसके लिए मेरा डिनायल और मेरा डिफाइंस था. अब ये स्टेप्स लेना क्यों जरूरी है? उसके लिए मैं अभी आज अलग ढंग से सोचता हूँ. अभी शांत हो गया ना दिमाग. ये देखो, अभी कोरोना हो गया और 1.5 साल में वैक्सीन आ गया, काम कर रहा है ऐसा दिख रहा है. टाइम विल टेल. 85 ईयर्स हो गए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हो के, अभी तक कोई वैक्सीन का बात भी नहीं कर रहा है. द वे एट विच साइंस इज प्रोग्रेसिंग, शायद आ सकता है आगे. मेरी तो उम्र 60 है, मैं वो देखने को रहूंगा कि मालूम नहीं, आएगा कि नहीं भी मालूम नहीं. वो क्यों बोलता हूं? बिकॉज कोरोना का विषाणु दिखता है इधर दोस्तों. देयर इज नो पैथोलॉजी डिटेक्टेड. वो जो आदमी अभी दारू पी रहा है ना, उसका अगर लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया तो SGOT, SGPT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, विटामिन के सिंथेसिस, सब उल्टा सुल्टा रिजल्ट आएगा. बट जो आदमी अभी कुछ देर तक शराब से दूर है, उसमें और दूसरा आदमी का कुछ भी टेस्ट करेगा ना, CT स्कैन बोलो, पेट स्कैन बोलो, ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट, प्लाज्मा, कुछ नहीं दिखेगा कि ये आदमी बेवड़ा क्यों है. मेरा ओनली वैक्सीन इज माई 12 स्टेप्स दोस्तों. ये 12 स्टेप्स ही है जिसके सहारे मैं इस शराब से दूर रह सकता हूं. आगे वो क्या लिखते हैं? टाइम आफ्टर टाइम न्यू कमर्स, मतलब निरंतर नए आदमी लोगों ने अपने जीवन के बारे में कुछ सत्य, कुछ फैक्ट्स खुद के पास ही रखे हैं. ओके. और ये थोड़ा विनम्र होने का अनुभव उन्होंने टाला है. ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस,
दे हैव टर्न टू इजियर मेथड। मेरे जैसा आदमी कुछ आसान तरीका मिल जाएगा, कटिंग कॉर्नर्स, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक। वो लोग गारंटी से फिर से शराब पिए। क्यों? अपने जीवन के बारे में कुछ हिस्सा छुपा के रखा। वो जो बोलते हैं ना, फियर टेल्स मी एंड आई डेयर नॉट डू इट, प्राइड टेल्स मी आई नीड नॉट डू इट। अगर मैंने भूल चूक में भी मेरी सूची में लिख के रखा हो, अभी तक बताओ और उसके बारे में डिस्कस करना कोई आदमी से। अभी वो कौन आदमी क्या है वो आगे आएगा। अभी एक अहम, बट आई डिड एवरीथिंग एल्स इन द प्रोग्राम। अरे मैंने बाकी सब किया बोलता है, फिर भी पिया। तो तुमने बाकी का प्रोग्राम उन्होंने किया था तो सोच रहे थे कि भैया हमारे हाथ में फिर से शराब कैसे आ गई। बिग बुक कहता है हम सोचते हैं इसका कारण यही है, उन्होंने अपना हाउस क्लीनिंग नहीं किया। मतलब जो खुद को अंदर से साफ करना चाहिए ना, वो नहीं किया। उन्होंने सूची ली ठीक से, बट जो सबसे खराब आइटम्स थे ना इन स्टॉक, वर्स्ट आइटम्स, मतलब के रीड इनटू ब्रैकेट, मैंने किए ले सबसे बड़े कांड, सबसे मैंने बड़े बड़े किए ले राड़े, वो मैंने छुपा के रखे। अभी ये तो मैं 5th स्टेप पे शेयरिंग करता हूँ। 5th स्टेप तो मैंने स्पॉन्सर के साथ ली है। 5th स्टेप इधर बताने का तो सवाल ही नहीं आता। इतना बता सकता हूँ कि मेरे हाथ से ऐसे कुछ काम हुए थे कि जो अंडर द इंडियन पिनल कोड जिसको गुनाह समझते हैं, और मैं सलाखों के पीछे जा सकता था। मैं मेरे बारे में कहता हूँ, इतना मैं बोलना मुनासिब समझता हूँ। ये ओपन मीटिंग में बात करने जैसी नहीं। तो क्या होता है उसके वजह से, ये जो बड़े बड़े कांड मैंने छुपा के रखे थे, तो मुझे लगा था कि मेरा अहंकार और मेरा भय, मेरा डर मैंने खो दिया है। हाँ, ये मुझे लगा था। अगर आप देखो पेज नंबर 73 पे, दे ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट देयर इगोइज्म एंड फियर। उन्होंने खाली सोचा कि उनका अहंकार और डर वो उनका नष्ट हो गया, खो गया। दे ओनली थॉट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्व्स। उन्होंने सिर्फ सोचा कि उन्होंने खुद को विनम्र बनाया है। अभी इसमें थॉट जो वर्ड 2 टाइम आइटैलिक्स में आता है दोस्तों। आप पेज नंबर 73 अगर देखोगे इंग्लिश बिग बुक का, अभी जब ये बिग बुक प्रिंट हुआ ना दोस्तों, तभी आइटैलिक्स में प्रिंट करने के लिए अलग टाइप सेटिंग करना पड़ता था। ऐसे अब अभी के जैसे कंप्यूटर नहीं था और उसका बहुत खर्चा होता था। उन्होंने ये थॉट आइटैलिक्स में लिया है, उसका मतलब यही है कि ये बहुत बड़ी अहमियत है ये वर्ड की, थॉट। उन्होंने सोचा, उन्होंने खुद को हम्बल कर लिया है। फिर उन्होंने और क्या सोचा, बट दे हैड नॉट लर्नड इनफ ऑफ ह्यूमिलिटी, फियरलेसनेस एंड ऑनेस्टी। पर उन्होंने निर्भीड़ता, प्रामाणिकता और विनम्रता के बारे में उतना नहीं सीखा था जितना के हम जरूरी समझते हैं। इन द सेंस वी फाइंड इट, जितना के हम जरूरी समझते हैं। हम मतलब फाउंडर्स, उनके अनुभव से बोल रहे हैं। Until they had told someone else all their life story, जब तक उन्होंने और किसी आदमी को अपने पूरे जीवन की कहानी नहीं बताई हो। इधर वापस ऑल आइटैलिक्स में है, जिसका बहुत खर्चा होता था वो टाइम पे। मतलब आप थॉट और ऑल का कितना अहमियत है वो आप समझ लो। मुझे कोई भी चीज छुपानी नहीं है। आई हैव टू टेल समवन माय लाइफ स्टोरी मींस ऑल माय लाइफ स्टोरी। अभी वापस, व्हाई डू आई हैव टू टेल समवन ऑल माय लाइफ स्टोरी? ये क्या है, क्या है, क्या काय को मैं किसी को खुद का मेरा लाइफ स्टोरी बताने का क्या भंकस है क्या? कुछ टाइम पास नहीं क्या मुझे? कितना मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा? मैं खुद को इतना शाना समझता हूँ। उसका भी आंसर पेज नंबर 73 में है दोस्तों, इनटू एक्शन। मोर देन मोस्ट पीपल द अल्कोहलिक, ये बोलते हैं जो आम आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी, उनसे ज्यादा मेरे जैसा बेवड़ा एक डबल लाइफ जीता है, जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी। ही इज वेरी मच द एक्टर। बाहर से मैं एक्टिंग करता हूं, मैं बाहरी दुनिया को सिर्फ मेरा स्टेज कैरेक्टर बताता हूं। जो मैं सोचता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है कि लोग देखे,
मुझे एक सर्टन रेपुटेशन एंजॉय करना होता है, बट मुझे मेरे दिल में मालूम है ही डजंट डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व इट। मैंने क्या क्या कांड किए हैं ना, ये मुझे पता है। दोस्तों, मेरा अल्कोहलिज्म के बारे में डिनायल इतना स्ट्रांग था कि मैंने 15 से ऊपर कोई कोर्सेज किए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सिल्वा माइंड कंट्रोल, रैशनल इमोटिव थेरापी, आरईबीटी, क्या कुछ नहीं किया, फोरम, लैंडमार्क एजुकेशन, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ प्रोग्राम, ट्रांजैक्शन। इसमें से एक में वो ये अपना जोहारी विंडोज का कंसेप्ट है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट। बोलते आदमी के 4 विंडोज होते हैं। एक उसका कैरेक्टर, वो जो खुद जानता है और दुनिया जानती है। दूसरा, वो खुद जानता है बट दुनिया नहीं जानती, मतलब मैं अंदर से कैसा हूं, काला हूं, मुझे मालूम है। तीसरा, जो दुनिया जानती है और वो खुद नहीं जानता, उन्होंने अंदाज किया सलाह नीलकंठ ऐसा है। और चौथा इज द ग्रे एरिया। तो इसमें अभी इधर ये कहना क्या चाहते हैं कि मैं हूं कुछ और बताता कुछ और हूं। ही डजंट डिजर्व इट, मतलब मेरे दिल में कुछ ऐसा होता है कि नहीं यार, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैंने इतने सारे कांड किए हैं ना, मुझे तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरा दिल कहता है। बिकॉज एक चीज है दोस्तों, मैंने भले दारू पिया हो, मैंने भले कांड किया हो, कांड किए हो, बहुत कांड किए दारू के नशे में। मैं इतना जानता हूं खुद के बारे में और बहुत सारे लोगों से, अल्कोहलिक्स से डिस्कस करने के बाद, कि मेरे जैसा अल्कोहलिक ना दूसरों से ज्यादा सेंसिटिव होता है, दूसरों से मैं ज्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। कुछ मेरा कॉन्शियस रहता है ना, जैसे जैसे जो सुपारी लेके किसी को मारेगा ना, उसको कुछ रिग्रेट्स नहीं रहेगा। कोई फॉल्स एनकाउंटर करेगा, अब तक 56 वो लोग रिग्रेट्स नहीं रहता है। मेरे जैसे को ना मैं भूल नहीं पाता, एंड दैट टेक्स मी अगेन एंड अगेन बैक टू द ड्रिंक, एंड इफ आई ड्रिंक आई एम गोइंग टू डाई। आगे क्या बोलता है बिग बुक? बिल मतलब द इनकंसिस्टेंसी इज मेड वर्स। ये जो है ना कि मैं जो हूं और मैं जो बताता हूं, द मास्क, मैं जो मुखोटे पहनता हूं, इसमें और लोचा किससे होता है? स्प्रीज, जब मैं बीच बीच में धनाधन दारू पीता हूं ना, तब मैं जो क्या करता हूं ना, उससे ये और मेरी स्थिति खराब हो जाती है। जब मैं होशो आवाज में आता हूं ना, सर्टन जो एपिसोड, सर्टन जो मुझे इंसिडेंट्स याद आते हैं ना, वेगली, मतलब अंधुक याद आते हैं, बिकॉज तो ब्लैकआउट नहीं किए। दोज मेमोरीज आर अ नाइटमेयर। वो मेरे लिए एक बहुत डरावना सपना हो जाते हैं। मैं कांप उठता हूं ये सोच के कि किसी ने मुझे देखा होगा। फिर आगे बोलते एज फार एज ही कैन, जहां तक पॉसिबल ना, वो आदमी बोलता है या मैं बोलूं, ये सब मेमोरीज को खुद के अंदर 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 दबा के रखता हूं। And they say you are only as sick as your secrets. This is a very important thing I have learned. You are only as sick as your secret. जैसे मैं बीच बॉल को समुद्र में जाऊं और एक बॉल को, फुटबॉल को दबाने ना, वो उतना प्रेशर देगा वो। As far as he can, he pushes these memories far inside himself. मैं दबाने को देखता हूँ मेमोरीज को। He hopes they will, मैं सोचता हूँ ये कभी किसी के नजर ही नहीं आए। He is under constant fear and tension that makes for more drinking. Why? Because I have not cleaned house properly. I have not told everyone my life story. I have not made a clean breast. Huh? He is under constant fear and tension. अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसके ऊपर, फिजिकल, ये मेंटल है। सपोज अपने को गड़ू हो गया, गड़ू जिसमें पस होती है ना जांग में, वो गड़ू से मैं चलता हूँ तो कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है ना मुझे, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसको IND बोलते हैं मेडिकल पार्लर में। IND इज इंसिशन एंड ड्रेनेज। और डॉक्टर वो गड़ू को काटता है और दबा के वो पूरा पस निकालता है, उसको ड्रेसिंग, बैंडेज वैंडेज करता है, मुझे एंटीबायोटिक ये मेडिसिन देता है, तो मैं ठीक होता हूँ। या सपोज मैं एक बैकपैक में 50 किलो वजन लेके चल रहा हूँ कॉन्स्टेंट, दिन रात सोते समय भी, वो बैकपैक मेरे बैक को अटैच है, पैक नहीं है, वो स्टिच कर दिए। ये मेरे सर के ऊपर बोझ है, समझो 50 किलो का। ये जो मैंने किए हुए कांड है ना, ये वो बोझ है। तो ये बोझ, एक बहुत अच्छी बुक है, मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने बोला था, ये प्रोग्राम से निगेटिव है बोल के, ड्रॉप द रॉक बोल के है।
मुझे फ्री डाउनलोड करने को नहीं मिला, कुछ से मिला तो मुझे जरूर भेजना, इससे ही संबंधित है। तो फिर जब तक आई डोंट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ना, आई डोंट कम क्लीन, किसी को एक को बता नहीं दूं ना, हाँ ऐसा आराम लगता है ना। लाइक आई विल से आफ्टर आई डिड द 5th step totally, I stopped existing and I started living. Till that I felt I was only existing, eat, sleep, you know what, shit, that's all. ओ बैक ऑफ द माइंड था, साले तूने बहुत कांड किए हैं, कभी ना कभी किसी को मालूम पड़ेगा तो तेरा बैंड बाजा बजेगा, फलाना फलाना फलाना। सो ही इज अंडर कांस्टेंट फियर एंड टेंशन दैट मेक्स फॉर मोर ड्रिंकिंग। जब मैंने ये मेरा 50 किलो का बैकपैक जो अटैच था वो निकाल के रख दिया, या 50 किलो का बोझा था, या ये जो गड़ू था, मैं जो बोलता हूँ जो बहुत पेनफुल होता है, उसका मैंने जब भी उपाय किया ना, तब मुझे आराम मिला दोस्तों। अभी और एक अहम सवाल, हु शुड आई शेयर माई इन्वेंट्री विद? ये मेरी सब इन्वेंट्री, ये मेरी 5th स्टेप भाई मैं लू तो किसके साथ लू? पेज 74 में इसका भी आंसर है, इनटू एक्शन में। वी थिंक वेल बिफोर वी चूज द पर्सन। हम किसी को हम कुछ निर्णय लेने से पहले पर्सन और पर्सन्स लिखा है, विथ हुम टू टेक दिस इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल स्टेप। ये जो बहुत इंटीमेट मैं बताने जा रहा हूँ ना अपने जिंदगी के बारे में, हम बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, वी थिंक वेल। हम लोग में से जो ऐसे रिलीजन में हो, जैसे कोई कैथोलिक लोग में होता है जिसमें कन्फेशन जरूरी होता है, तो इधर लिखते हैं, बिल लिखता है कि ही विल वांट टू गो टू द प्रॉपरली अपॉइंटेड अथॉरिटी, मतलब जो प्रीस्ट होगा या जिसको ऑर्डेनमेंट मिली होगी, जो फादर होगा, वो जाके बोलते हैं ना, फादर फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड, उसको जाके बताना शायद मैं बेहतर समझूंगा। आगे लिखते हैं, हमारा तो कुछ रिलीजियस कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी हम लोग की तरफ से ठीक ही होगा if we do well to talk with someone ordained मतलब जिसको ऑफिशियली प्रीस्टहुड या फादरहुड मिला है by an established religion। आपके रिलीजन में ऐसा हो तो आप कर सकते हो, मस्ट नहीं लिखा है। आगे लिखते हैं पेज 74 में, इफ वी कैनॉट और वुड नॉट, अगर हम ये नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, हम एक क्लोज दोस्त को देखते हैं या पहचान वाले को देखते हैं, और जो अपना मुंह बंद रखे, हमको गारंटी हो, एंड बी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, एक समझदार दोस्त हो। शायद हमारा डॉक्टर या हमारा साइकोलॉजिस्ट वो आदमी हो सकता है। अभी तक सुझाव चालू है। आगे भी बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस रख सके और पूरी तरह समझ सके और अप्रूव, मतलब हमको ये भी दे, भाई आप ठीक कर रहे हो, व्हाट वी आर ड्राइविंग एट, दैट ही विल नॉट ट्राई टू चेंज आवर प्लान। मीन्स वो हमारा प्लान बदली करने का कोशिश नहीं करेगा। मतलब ऐसा एक आदमी हमें चुनना चाहिए जो हमको संपूर्णपणे सहकार्य कर सकेगा, जिसपे हम कॉन्फिडेंस रख सके, और जो हमारा कॉन्फिडेंस रख सके, हमको उसके बारे में कभी कोई ब्लैकमेल नहीं करे, संपूर्णपणे समझ सके और अप्रूव, हाँ आप जो कर रहे हो ना, ये मुझे अभी बर्दाश्त नहीं होता, ये सब बोझ, मुझे हल्का होना है, तो उसी आदमी के पास चलो। अभी एक अहम सवाल, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट टू शेयर आफ्टर आई डिसाइड? मैंने एक बार निर्णय लिया कि किसके पास जाना है, 3-4 चॉइस दिए ना, अपने धर्मगुरु के पास जाओ, या अपने डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, या अपने दोस्त के पास जाओ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बिग बुक में नहीं, और बहुत जन बोलते हैं बिग बुक में जो नहीं है वो आप इग्नोर करो, मैं बोलता हूँ, मैं जस्ट छोटा पर्सनल ओपिनियन जो मैंने भी डिसीजन लिया कि ऐसे आदमी के पास मैं गया जिसने खुद ने स्टेप्स किए थे अच्छे से, जिसको बिग बुक की अच्छी खासी जानकारी थी, जिसने खुद ने स्पॉन्सर लिया था, जिसने खुद ने स्पॉन्सिस थे, और जिसके ऊपर मेरा विश्वास था। बिकॉज मेरी 4th स्टेप इन्वेंट्री में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरे 5th स्टेप में मुझे कहनी पड़ेगी, जो मैं बोला ना बहुत खतरनाक है। अभी ये जो मैंने पूछा यक्ष प्रश्न, और एक, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट टू शेयर आफ्टर आई डिसाइड, बिग बुक पूछ रहा है मुझे कितना टाइम रुकना चाहिए एक बार निर्णय लेने के बाद। When we decide who is to hear our story, we waste no time. एक बार हमने निर्णय लिया ना, हमारी कहानी किसको, पूरी कहानी है, किसको बतानी है,
हम जरा भी टाइम व्यर्थ नहीं जाने देते, हम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारे पास रिटर्न इन्वेंट्री है और हम लंबी बात के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टॉक। वी एक्सप्लेन टू, हम हमारे पार्टनर को, मतलब जिनको हमने चूज किया है ना हमारे ये 5th स्टेप लेने के लिए, टू टेल ऑल माई लाइफ स्टोरी, मेरी पूरी जीवन कहानी जिनको बताने के लिए मैंने चूज किया है ना, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे लिखा है इधर, एक इसके लिए बोला ना बिग बुक क्यों, मैं पहले ही बोला था, इट गिव्स क्लियर कट डायरेक्शंस फॉर वर्किंग द स्टेप्स। ये क्लियर कट डायरेक्शंस है, इसमें कुछ किंतु परंतु वगैरह, डॉक्टर जैसे डॉक्टर्स ओपिनियन मतलब क्या है, नीलकंठ का बिग बुक नहीं है, डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर्स ओपिनियन मतलब क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते, बोलते पैरासीटामोल लो, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, वो गोली हम चुपचाप लेते हैं ना, सेम करने का इधर। मेरे जैसे बेवड़े को खुद का अक्कल जरा भी नहीं चलाने का है। मैंने चलाने का कोशिश किया, इनिशियली बहुत मार खाया। पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा बोलते हैं मराठी में, मैं इसके लिए शेयर करता हूँ। मैंने जितना सफर किया और कोई सफर करे, मेरी जरा भी इच्छा नहीं है एज ए ट्रू ब्लू अल्कोहलिक, एज ए ट्रू ब्लू ए मेंबर। जरा भी किंतु परंतु नहीं करना है, जरा भी खुद का अक्कल नहीं चलाना है, जैसा लिखा वैसा करना है। रिजल्ट्स आर गारंटीड। वी हैव अ रिटन इन्वेंटरी एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टॉक। वी एक्सप्लेन टू, और हम ये क्यों कर रहे हैं, और उनको ये हम समझ देते हैं कि ये हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल है। और बोलते हैं आगे बिल कि ज्यादातर आदमी ना वो सम्मानित हो, वो खुद को सम्मानित समझेंगे। दे विल फील ऑनर्ड कि हमने उन पे इतना विश्वास रखा। वो खुद सोचेंगे कि हम उनका बहुत बड़ा सम्मान कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखते हैं। आगे का सवाल, शुड आई टेल देम एवरीथिंग, क्या मैं उनको सब कुछ बताना चाहिए। पेज 75 में ही है, इनटू एक्शन। वी पॉकेट आवर प्राइड एंड गो टू इट, illuminating every twist of character. Remember, pride comes before the fall. Every dark cranny of the past. मतलब क्या है, हम हमारा स्वाभिमान, सो कॉल्ड, हमारा सो कॉल्ड आत्मगौरव सब भूल के, पॉकेट अवर प्राइड, खिस्से में रख के, जैसे क्लासरूम के बाहर तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारा अक्कल, तुम्हारा शिक्षण रख के आओ बोलते हैं। मैं क्लासरूम में लेके आया काफी समय तक, बहुत फटके खाए। वो जैसे मेरा शिक्षण, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा अक्कल, मेरा होशियारी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा सोशल स्टेटस जैसे मुझे सब क्लासरूम के बाहर रखना चाहिए, वैसा इधर प्राइड कमेथ बिफोर द फॉल बोलते हैं। मेरा सो कॉल्ड स्वाभिमान, मेरा सो कॉल्ड आत्मविश्वास, आत्म गौरव जो बोलते हैं ना, वो सब भूल के, इल्यूमिनेटिंग एवरी ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर, जो जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके ऊपर मैंने अच्छे से प्रकाश डालना चाहिए। एवरी डार्क क्रैनी ऑफ द पास्ट, मतलब ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, गुण दोषों के वजह से मेरे हाथ से हुई हुई काली करतूतें, जो काले कारनामे हैं, कान में बोलूंगा, ओके, ये सब मुझे उस एक आदमी को बताने चाहिए, बताने बहुत जरूरी है, जिनको मैंने चूज किया है। आर देयर एनी रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग दिस, ये करने के लिए कुछ है क्या, पारितोषिक, कुछ फायदे विदे है क्या। पेज नंबर 75, इनटू एक्शन में मुझे आंसर मिलता है। सवाल क्या पूछा मैंने, यक्ष प्रश्न। मेरे जैसा आदमी कुछ रिवॉर्ड, कुछ रहेगा, मतलब रहेगा तो ही करेगा ना। अरे मैं इतना लेजी हूं, मतलब नहीं हो तो मैं साला खाना भी नहीं खाऊं, इतना लेजी हूं, दिन भर सोया रहूंगा, मुझे मालूम है खाना नहीं खाऊंगा टाइम पे तो मर जाऊंगा, बोल के खाना खाता हूँ टाइम टू टाइम, ओके। सो आर देयर एनी रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग दैट। मेरे जैसे को जो मैनेजमेंट में, यू नो, एक्स एंड वाई थियरी और कैरेट एंड स्टिक थियरी, देखो बिल कैसे लेके जाता है। आर देयर एनी रिवॉर्ड, करो तो कुछ है क्या, कुछ है आपने में, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। आई एम सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश, मैं आत्म केंद्रित और बहुत स्वार्थी आदमी हूं, बिल को पता है। आर देयर एनी रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग दिस, यस, इसके लिए तो प्रॉमिसेस दिए हैं, इसके लिए तो रिवॉर्ड्स दिए हैं, जो फुलफिल होते हैं तो अच्छा लगता है, मैं और फॉलो करता हूं। आंसर, वंस वी हैव टेकन दिस स्टेप विथ होल्डिंग नथिंग, एक बार हमने ये
स्टेप लिया, ये पायरी ली, कुछ भी बिगर छुपा तो हम बहुत, वी आर डिलाइटेड, बहुत खुश, हम दुनिया की आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं। वी आर एट परफेक्ट पीस एंड ईज, हम एकदम शांत और आसानी से जी सकते हैं। और फियर्स फॉल फ्रॉम अस, हमारे से हमारे सब डर दूर हो जाते हैं। हम वी बिगिन टू फील द नियरनेस, हम हमारे रचयिता की से करीब खुद को पाते हैं, हमारी करीबियत हम महसूस करते हैं। हमें वी मे हैव सर्टेन स्पिरिचुअल, हमें इसके पहले कुछ आध्यात्मिक धारणाएं हमारे पास होंगी, पर अब हमको एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। द फीलिंग दैट द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड विल ऑफन कम स्ट्रांगली। ये आध्यात्मिक अनुभव के बाद ये मुझे बहुत अच्छे से और बहुत टाइम, बहुत मीन्स बार बार और बहुत तीव्रता से मुझे ये फीलिंग या ये जाने बोलते हैं मराठी में, ये जानकारी होगी। मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरा पूरा पढ़ाई हुआ है इंग्लिश में और शेयरिंग कर रहा हूं मैं हिंदी में। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। तो we begin to feel the nearness of our creator, हमारे रचयिता के, हमारे निर्माते से हम बहुत करीब आ गए हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। हमको कुछ आध्यात्मिक धारणाएं हुई, हमको पहले से होगी, we may have had a past tense, पर अभी हमको आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। और ये बेवड़े का प्रॉब्लम, दारू का प्रॉब्लम, ड्रिंक का प्रॉब्लम डिसअपियर्ड, नष्ट, अदृश्य हो गया। डिसअपियर मीन्स दिखता नहीं है किधर भी, कम वेरी स्ट्रांगली। वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। हम एक बड़े से हाईवे पे, ब्रॉड हाईवे, और ब्रह्मांड की आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड की आत्मा के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। वॉट टू डू आफ्टर शेयरिंग माई इन्वेंटोरी, अभी मैंने इन्वेंटोरी तो शेयर की, अभी मुझे क्या करना है? इससे तो बस नहीं होगा ना, क्या करना है? इसका भी आंसर मुझे पेज 75 में मिलता है दोस्तों, इनटू एक्शन में। रिटर्निंग होम वी फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट। हम घर में आके, सीधा घर में आना है उधर से। कैरी द पिलग्रिमेज होम विथ यू बोलता है ना, वैसे कैरी द फीलिंग होम विथ यू। वो जो लाइटनेस का फीलिंग है, वो जो फीलिंग है कि ब्रह्मांड के रचयिता से, क्या ब्रह्मांड की आत्मा से, स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की आत्मा जो है उसके हाथ में हाथ डाल में कि मैं ब्रॉड हाईवे पे चल रहा हूं, मेरे सब डर, मेरे सब किंतु परंतु नष्ट हो गए, मेरा ड्रिंक का प्रॉब्लम नष्ट हो गया, अभी मुझे कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। हम घर को आते हैं, रिटर्निंग होम वी फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट फॉर एन आवर। हम घर में आते हैं और ऐसी एक जगह में बैठ जाते हैं जहां हम शांति से 1 घंटा बैठ सके, केयरफुली रिव्यूइंग व्हाट वी हैव डन। हम बहुत कटाक्ष से अवलोकन करते हैं कि हमने क्या किया है। व्हाट हैव वी डन, मैंने किया तो एग्जैक्टली क्या किया है मैंने अपने आयुष्य के बारे में, मैंने अपने जीवन के बारे में, मैंने अपने भूतकाल के बारे में, ऐसी कोई चीजें, और भगवान को तो पता ही होता है। एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने गॉड के सामने भी कबूल किया था, हालांकि मुझे पता है कि गॉड, भगवान से कुछ छुपा नहीं, बिकॉज वो भगवान है। तो भगवान के सामने भी कबूल किया था। मैंने ऐसे कुछ चीजें मेरे जीवन के बारे में किसी को बोल दी, और कैसे बक दी मैंने, अरे कुछ सोचा नहीं यार, नीलकंठ तो ऐसी भी चीजें कर सकता है, अरे क्या आदमी है यार तू। मैंने बोल दी, केयरफुली रिव्यूइंग व्हाट वी हैव डन, मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, अवलोकन कि मैं किया तो क्या किया, मैं सब बोल दिया। वी थैंक गॉड, हम सहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं
कि हम उसको अभी और अच्छी तरह जानते हैं, दैट वी नो हिम बेटर। टेकिंग ये बुक हम निकालते हैं शेल्फ में से या कपाट में से, और वो पन्ना खोलते हैं जिसमें के 12 पायरियां दी हो। हम बहुत संभाल के और बहुत केयरफुली हम पहली 5 स्टेप्स या पहले 5 कदम पढ़ते हैं। वी आस्क इफ वी हैव ओमिटेड एनीथिंग। हम ये पूछते हैं कि क्या हमने कुछ बोलने का रख दिया, जाने अनजाने में। हाँ, क्या मैंने जान करके कोई चीज नहीं बताई? मुझे पता था, मुझे याद था, अरे ये बताओ क्या नहीं स्पॉन्सर को, क्या सोचेगा साला, कल से मेरा थोबड़ा नहीं दिखेगा ये। क्या अनजाने में कोई चीज बताने की रह गई? ये मुझे सोचना है। केयरफुली रीडिंग द फर्स्ट 5 प्रपोजल्स, वी आस्क इफ वी हैव ओमिटेड एनीथिंग, फॉर वी आर बिल्डिंग एन आर्च थ्रू विच वी शैल वॉक अ फ्री मैन एट लास्ट। ये क्यों? बिकॉज हम एक ऐसा दरवाजा बनाते हैं, जैसा वो बुलंद दरवाजा है ना फतेहपुर सीकरी में, एक बड़ा दरवाजा, या समझो गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट आर्च, बड़ा दरवाजा, जिससे हम पास होएंगे ना, आखिर आई विल फील दैट आई एम अ फ्री मैन। जैसे मैं बोला, आई स्टॉप एग्जिस्टिंग एंड स्टार्टेड लिविंग। इसके लिए मुझे देखना है कि जाने में, जानते हुए या अनजाने में, जाने अनजाने में कुछ मुझसे रह तो नहीं गया। वो क्यों? इज और वर्क सॉलिड सो फार। अरे वो आर्च ही मेरे सर पे गिर गया तो आर द स्टोन्स प्रॉपरली इन प्लेस? वो जो कॉर्नर स्टोन को लेके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो, टाइल डालते हैं। अब यार गेटवे ऑफ इंडिया देखोगे, वो पूरा पत्थर का बनाया हो, अगर अच्छा से अरेंज नहीं किया होगा पत्थर ना, या आप कोई पगोड़ा बिगोड़ा देखोगे, वो बहुत अच्छे से पत्थर बनाना पड़ता है, तो ढाम करके अपने सर पे ही गिरेगा। Have we skimmed on the cement put into the foundation? फाउंडेशन पक्का होना मांगता है ना। इसके ऊपर भी मेरा बहुत स्टोरीज है। Why must every alcoholic hit rock bottom मैंने पढ़ा था, तो साला मैं कोई छोटा मोटा इंजीनियर हूं। मैं सोचा मेरे को इतना बड़ा इमारत बनाने का, यूसी मेरा सोब्राइटी का स्काई स्क्रेपर बनाना है, तो आई शुड हिट रॉक बॉटम। वो मुरुम नहीं चलेगा, छोटा ग्रेवल नहीं, एकदम रॉक। तो सारा 101 माले का मैं इमारत बनाऊंगा या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाऊंगा। तभी टॉलेस्ट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी मेरे ख्याल से। तो मैं पीता गया, साला मौत भी नहीं आती थी, शराब भी नहीं बंद होती थी। सो आर द स्टोन्स प्रॉपरली इन प्लेस? हैव वी स्किम्ड ऑन द सीमेंट पुट इनटू द फाउंडेशन? फाउंडेशन में सीमेंट सही डाला है ना, फाउंडेशन पक्का है ना। या ब्रिज जैसे बोलते हैं ना, भाईखाला का ब्रिज साला कुछ 6 महीने में 9 महीने में कोलैप्स हो गया था। मैं तभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मुझे याद है 1982-83 की कुछ बात थी, अभी याद नहीं एग्जैक्टली। हैव वी ट्राइड टू मेक मॉर्टर विदाउट सैंड? तो रेनफोर्स आरसीसी का उसमें एक प्रोपोर्शन होता है ना, सैंड इतना, मतलब रेती इतना, खड़ी इतना, सीमेंट इतना, पानी इतना। सीमेंट खाली अगरबत्ती बताया, ऐसा बताएगा तो वो ढॉप करके होने वाला है। मॉर्टर में सैंड नहीं डाला तो पकड़ने वाला नहीं है वो। इफ यू हैव आंसर्ड टू योर सेटिस्फैक्शन, you are ready to proceed to the 6th step, which is we're entirely ready to have God remove all these defects of character. So दोस्तों, ये जो 5th step का जो प्रोसीजर है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हिंदी में, मेरे सामने तो इंग्लिश बिग बुक है। अगर मैं इन सब सवालों के जवाब हाँ मैं दे सकता हूं कि मैंने जाने अनजाने में कुछ छुपाया नहीं है, हाँ, फिर वो जो मैंने जो पत्थर जो रचे, मतलब जो यू नो, ये एक बिल डब्ल्यू लव टू टॉक इन आर्किटेक्चरल टर्म्स, आई डोंट नो व्हाई। वो आप कॉर्नर स्टोन भी बोलता है, आर्च भी बोलता है, फाउंडेशन भी बोलता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हेड भी बोलता है, बहुत सारे आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स यूज करता है वो उसके राइटिंग में, मैंने देखा है। तो अगर इज अवर वर्क सॉलिड सो फार, काम पक्का किया है ना, हाँ, पत्थर सब ठीक से है ना, हाँ, सीमेंट को तो कंजूसी से अगरबत्ती ऐसा बताया नहीं ना, डाला है ना ढंग से, हाँ, फिर मॉर्टर में सैंड। अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ है,
तो फिर मैं समझता हूं, हम समझते हैं, फाउंडर्स बोलते हैं कि आपने 5th स्टेप लिया है और 6th स्टेप आप लेने के लिए तैयार है। वी कैन लुक, अभी ये होने के बाद सब क्या होता है दोस्तों, पेज नंबर 75 पे जो है ना, वी पॉकेट अवर प्राइड एंड गो टू इट इल्यूमिनेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, ये सब 5th स्टेप प्रोमिसेस थे, 8 प्रोमिसेस। इसको 5th स्टेप प्रोमिसेस बोलते हैं कि वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई, हम दुनिया की आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं। वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज, हम अकेले में, मतलब हम उसको बोलते हैं फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड, मीन्स एकलकोंडापणापासून एकांतापर्यंत हम मराठी में बोलते हैं, और एकलकोंडेपणा से एकांत तक, फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड एट परफेक्ट पीस एंड ईज। That is, I would even say that I don't put dependence on any other person ahead of dependence on God, because that person may not have time for me, then I can misunderstand, I can again drink. Okay, our fears fall from us, हमारे से हमारे डर सब गिर जाते हैं। We begin to feel the nearness of our creator, हमारा जो निर्माता है, रचयिता है, उससे हम बहुत करीब है, ये हमें एहसास होता है। We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience। जो मैंने कहा ना आपसे कि मेरी कुछ ये होंगी, इसके पहले धारणाएं होंगी, आध्यात्मिक धारणाएं होंगी, आध्यात्मिक संकल्प होंगे, पर अभी मुझे आध्यात्मिक अनुभव मिल गया है। The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly। 7वां प्रॉमिस है कि मेरा दारू का प्रॉब्लम गया है, बहुत स्ट्रांगली और बहुत बार आएगा। वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। यही जो मैंने बताया वो, ये 8 प्रोमिसेस के हिसाब से मैं 1 से 8 पढ़ के बताया कि हम ये जो ब्रह्मांड की आत्मा है उसके हाथ में हाथ डाल के, मतलब कितने बड़े प्रोमिसेस है ये, आपको कौन ऐसे प्रॉमिस दे सकता है। इसीलिए 5th स्टेप लेना बहुत जरूरी है। 8 प्रोमिसेस एक दे आर, आई टेल यू, दे आर पर्ल्स और डायमंड्स और व्हाटएवर की, इतनी मुझे मुक्ति मिलने वाली है। ये प्रोमिसेस मुझे इसके लिए दिए गए, इट इज लाइक ए कैरेट एंड स्टिक, तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा। बिकॉज मेरे जैसा बेवड़ा है ना, वो देखेगा कि हर एक चीज में से मुझे क्या मिलने वाला है। और जब भी हम अभी 6th स्टेप में और 7th स्टेप में जब भी प्रेयर लेके बोलते हैं ना, humbly asked him to remove all of our character defects, और भगवान भी कभी मेरे पूरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं निकाल पाने वाले हैं, उनकी तीव्रता कमती करेगा वो दोस्तों। मैं एक डिफेक्टिव पीस हूँ और मुझे ये एहसास है कि मैं डिफेक्टिव पीस रहने वाला हूँ, एंड आई हैव टू लिव विथ इट बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस। अभी हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ, मैंने 5th स्टेप के पहले 3rd स्टेप लिए है ना, वी मेड अ डिसीजन to turn over, not hand over, turn over our will and our life over to the care of God as we understood it। हमने हमारी इच्छा और हमारा जीवन भगवान के, हम समझने वाले ईश्वर के हवाले करने का निर्णय लिया। will and our life over to the care of God। will means what? My thoughts, and life means action, मेरे thoughts और मेरे actions तू संभाल। When the thoughts are proper, the action will be proper। Will and life, willingness, free will। So good thoughts, let them come, because it is the, और एक डेफिनेशन है डिजीज का, सेल्फ विल रन रैट। मैंने जब भी खुद की चलाई है दोस्तों, मैंने खुद को खड्डे में ही पाया है। मैं इसमें हमेशा एक उदाहरण देता हूँ 3rd स्टेप के बारे में। आपने देखा है कभी एक छोटा बच्चा, माँ और बाप, पिताजी स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसकी माँ जो है दोनों पैर एक साइड में रख के आराम से बैठी है, और वो बेटे को लेफ्ट हैंड में आराम से पकड़ा है। कभी आपने देखा है कोई छोटे बच्चे को पलट के माँ को पूछता है, ए तूने मुझे ठीक पकड़ा है ना माँ, मैं गिरूंगा तो नहीं ना, राड़ा तो नहीं होगा ना? अरे ओ मजा देखता रहता है रास्ते में, इधर उधर उधर। उसको मालूम है अपन अपने माँ के गोदी में है,
अपन सुरक्षित है, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जब भी मेरी इच्छा और मेरा जीवन तीसरे कदम में भगवान के हवाले किया, तो खाली नाम वास्ते किया, क्या मैंने उतना विश्वास में भगवान के ऊपर रख सकता हूं कि मैंने खुद को भगवान के हवाले किया, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, आगे भगवान मुझे संभालेगा। क्या इतना विश्वास मैं भगवान में रख सकता हूँ क्या? या कभी कोई छोटा बच्चा देखो रास्ता क्रॉस करता है, वो नीचे मुंडी डाल के सीधा टक 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 चलता है, उसका हाथ माँ ने या बाप ने पकड़ेला रहता है, उसको मालूम है माँ और बाप के हाथ में हाथ दिएला मैं सुरक्षित हूँ। क्या मैं वो विश्वास रख सकता हूँ क्या? एक मेरा बहुत पसंद का गाना है, मैं हमेशा लास्ट में उसका जिक्र करता हूँ कि मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार, मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ, करता हूँ प्रभु तुझ पर विश्वास। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कृति ये मैजिक वर्ड है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड, की खाली श्रद्धा रख के नहीं है, मेरी तरफ से कृति चाहिए, वो भी मैं करता हूँ और मुझे निरंतर कृति रखनी चाहिए। और मैं इतना गया गुजरा, इतना स्टेज तक में गिर गया था ना कि मुझे एक ही चीज याद आती है कि अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अगर मुझे जिंदा रखा है तो आगे भी मेरा अच्छा ही होगा। बिकॉज 3 बार पुनर्वसन के अंदर 8 बार हॉस्पिटल तो नहीं, 3 बार रमपिट आ चुकेला आदमी हूं मैं, 1 बार ब्लड वॉमिट होएला आदमी हूं मैं। उसके बाद सब बावजूद मुझे भगवान ने जिंदा रखा है, वन पीस में रखा है। कितने निळकंठ भाऊ लोगों 5 मिनिटं. के पैर में रॉड है, या थैंक यू सो मच, परफेक्ट। कितने लोगों के हाथ में पैर में रॉड है, वन पीस में नहीं है, कट पीस में नहीं, कट पीस में है। मेरा एक दोस्त है जिसका बड़ा होटल है बट ब्रेन हिल गया है, एक आंख की दृष्टि पूरी चली गई, एक आंख की 25% दृष्टि है, लंगड़ लंगड़ के चलता है। आई एम श्योर ऑफ बट वन थिंग, गॉड हैज a purpose for me still, he has a use, he has a utility for me and is not done with me still। अभी तक उसका मेरे से नहीं हो गया है, व्यवहार खत्म नहीं हो गया है। मैं और एक बार ठाणे फेलोशिप का सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे शेयरिंग की संधि दी, और आप सभी लोगों का सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शांति से मेरा शेयरिंग सुना। थैंक यू ऑल सो मच, थैंक यू, थैंक यू।